उत्तर प्रदेश सरकार भारत नेपाल सीमा से लगे कई इलाकों में मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। प्रदेश के 7 जिलों में चल रहे इस अभियान की वजह से कई मदरसों में पढ़ाई ठप है। राज्य सरकार नेपाल की सीमा से सटे करीब 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद धार्मिक स्थलों और मदरसों की जांच कर रही है। सरकार का कहना है कि 14 मई तक 225 मदरसों, 30 मस्जिदों, 25 मज़ारों और 6 ईदगाहों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 29 अप्रैल को जारी प्रेस नोट में कहा गया था, नेपाल की सीमा से सटे जनपदों में कई अवैध धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण को नष्ट कर दिया गया। वहीं बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर भी नकेल कसते हुए उन्हें सील कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 जिलों में चल रहे अभियान में 14 मई तक महाराजगंज में 46, सिद्धार्थनगर में 43, बलरामपुर में 41, श्रावस्ती में 118, बहराइच में 24, लखीमपुर में 12 और पीलीभीत में 1 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार का दावा है कि सरकारी ज़मीन पर बने हुए उन मदरसों और धार्मिक स्थलों को सील किया जा रहा है या गिराया जा रहा है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। श्रावस्ती के बनगाई में मौजूद मदरसा के संचालक मेराज अहमद BBC से कहते हैं, तराई के इस इलाके में अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन गरीबी भी ज़्यादा है। मदरसे में मुफ्त शिक्षा दी जाती है ताकि लोग पढ़ लिख जाएं, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। नेपाल से उत्तर प्रदेश की करीब 720 किलोमीटर की सीमा मिलती है। ये खुली हुई सीमा है और इसकी निगरानी सशस्त्र सीमा बल यानी SSB कर रहा है। नेपाल और भारत के नागरिक हज़ारों की तादाद में रोज़ाना यहाँ से आते जाते हैं। बहराइच से 45 किलोमीटर पर रुपईडीहा बॉर्डर से नेपालगंज रोज़ाना लोग आते जाते हैं। यहाँ SSB सिर्फ पहचान पत्र देखकर और तलाशी लेकर जाने की इजाज़त देता है। यहाँ 495 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 1 दर्जन से ज़्यादा मदरसों को सील किया गया है। नानपारा के तहसीलदार अंबिका चौधरी के मुताबिक राजस्व की टीम ज़मीन की पैमाइश कर रही है। सरकारी ज़मीन पर जो अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई हो रही है। राजस्व और अल्पसंख्यक विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ रोज़ाना गांव-गांव जाकर जांच कर रही है। वैध दस्तावेज न होने पर मदरसों को सील किया जा रहा है। रुपईडीहा से 5 किलोमीटर पर रंजीत बोझा गांव है। ये नेपाल सीमा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। इस गांव के पास सरकार ने नया इनलैंड पोर्ट भी बनाया है। जब प्रशासन की टीम एक मदरसे पर पहुंची तो जांच में ज़मीन के कागजात सही पाए गए, लेकिन मदरसे को मान्यता नहीं थी, इसलिए सील करने के बाद कुछ हिस्सा गिरा भी दिया गया। मदरसे के संचालक मोहम्मद सलमान खान बताते हैं, 2016 में मदरसा खुला है, 2017 से मान्यता नहीं मिल रही है तो मान्यता कैसे कराएं। सरकारी ज़मीन पर मदरसा होने के आरोप पर उन्होंने कहा, इसका मुकदमा 4 साल से अदालत में चल रहा है। इस मदरसे में पढ़ने वाली कैसर जहां कहती हैं कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। वो कहती हैं, मुझे बायोलॉजी पसंद है, लेकिन मदरसा बंद है तो घर का काम करते हैं और बकरी चराते हैं। हालांकि इस गांव में एक छोर पर बने दूसरे मदरसे को सील नहीं किया गया है। श्रावस्ती के जमनोहा तहसील के बनगाई में दारुल उलूम अरबिया अनवारुल उलूम मदरसे को सील कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये सरकारी ज़मीन पर बना है। हालांकि श्रावस्ती के बनगाई में मौजूद मदरसा के संचालक मेराज अहमद इस आरोप को बेबुनियाद बताते हैं। उनका कहना है, मदरसा 1960 में बना है और चकबंदी 1968 में हुई है। हमारे मदरसे की मान्यता भी है। सरकारी कागज़ में स्कूल दर्ज हो गया है तो मदरसा और स्कूल अलग अलग नहीं है। हमारे मदरसे में लड़कियां और लड़कों को मिलाकर 380 बच्चे थे। वैसे इस मदरसे को 14 मई को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पढ़ाई की शुरुआत हो सकेगी। इससे थोड़ी दूर जमनोहा में मदरसा बंद है। इलाके के रहने वाले इस्माइल के 2 बच्चे वहां पढ़ रहे थे। उनका कहना है, बच्चों की पढ़ाई बंद है। प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वहां कहां भेज पाएंगे। अब बच्चे दिन भर मारे मारे फिरते हैं। घर वालों का कहना भी नहीं मानते। मदरसे में मुफ्त शिक्षा थी तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के आसपास के धार्मिक स्थलों की जांच की जा रही है। उनमें से जो ग्राम सभा की या शासकीय भूमि पर निर्मित हैं,
जो मानक के अनुरूप नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका भारत के पिछड़े इलाकों में आता है। श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर 46% और बहराइच की 49% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में राज्य सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था। इस सर्वे में करीब 7500 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए पाए गए थे। प्रदेश में करीब 16,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में तकरीबन 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। वहीं 560 मदरसों को सरकारी सहायता मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।